यार आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो सोचा इस शेख अब्दुल कादर जिलानी की हिस्ट्री पढ़ लूं। तो मुझे सबसे पहले ये बात जहन में आई कि अगर ये इतना ही बड़ा पीर था तो इसके बारे में कोई तो हदीस कोई तो वही होती। इतने करामात हमारे नबी पाक के नहीं है जितने करामात मौलवी हजरात इसके बताते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी हदीस नहीं है, कोई भी कहीं पे भी जो है ना मेंशन नहीं है इस बंदे का। हालांकि नबी पाक की एक बंदे के लिए हदीस है। हुजूर पाक ने अपनी हदीस में फरमाया था कि मेरे बाद 700 साल के बाद एक और बंदा आएगा मोहम्मद के नाम से। मोहम्मद को तुर्किश में महमद कहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरे बाद एक बंदा आएगा 700 साल के बाद जो कुस्तुन दुनिया को फतेह करेगा और उसका नाम महमद होगा। इस कदर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, लेकिन इस बंदे के लिए जिसकी ये मौलवी हजरात इतनी तारीफ करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी की, इसके बारे में कोई भी हदीस नहीं है। हालांकि इसके जो क्लेम्स हैं कि अल्लाह पाक, इसके क्लेम्स नहीं हैं। बहरहाल ये जो हमारे सुन्नी हजरात हैं इनके क्लेम्स हैं कि अल्लाह पाक इनसे डायरेक्ट कलाम करता था। नऊजुबिल्लाह। हालांकि इसकी मैंने आज हिस्ट्री पढ़ी तो उस हिस्ट्री में मुझे ये सब दिखाया गया जो आप देख के बहुत ही हैरान होंगे। ये इनकी एक वेबसाइट है gosia.net, जिसपे इन्हीं के हजरात लोगों ने खुद से जो है ना हर चीज़ लिखी है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि इनका जो ताल्लुक़ था फैमिली का वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। हालांकि इधर विकिपीडिया पे एक लॉरेंस बंदा जो बोल रहा है कि इस चीज़ में कोई भी जो है ना सच्चाई नहीं है। और इन्होंने इधर काफ़ी कोशिश की है इनकी रिजेबलेंस अब्दुल कादिर जिलानी की हुजूर पाक से कर दी जाए। हालांकि ये देखें, ये सारी जो है ना पेशन गोइयाँ इन्होंने खुद से लिखी हैं। और ये भी इधर लिखा हुआ है, उसके शोल्डर पे जूते का निशान होगा। किसके जूते का निशान होगा? हुजूर पाक के जूते का। वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, इन्होंने लिखा है इधर मिरेकल सराउंडिंग हिज बर्थ। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये लिखा है कि जब हुजूर पाक मेराज की रात को जा रहे थे तो जब वो बुराक पे बैठने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया तो जो है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उधर मौजूद था। और इनके जो है ना शोल्डर पे, नेक पे मतलब पाँव रख के हुजूर पाक बुराक पे चढ़े। ठीक है, और उसी पैर का जो है ना इनके ऊपर निशान होगा जब ये जो है ना पैदा होंगे। मतलब एक बंदा पैदा हुआ भी नहीं और वो उस वाक्य पे मौजूद था। यार ये बातें इनको कहाँ से सूझती हैं? हुजूर पाक के लिए तो ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी इन्होंने। हालांकि हुजूर पाक के लिए तो ऐसी कोई भी अल्लाह पाक ने जो है ना किसी भी अपने रिवील्ड बुक में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इनकी बचपन की ज़िंदगी को लेके जो है ना कुछ भी इनके पास नहीं था, तो इन्होंने एग्जैक्ट चीज़ जो है ना वही कॉपी की है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदीस मुबारक हैं हमारे साहबा की। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये देखें इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब वो खेलने जाते थे तो उनको जो है ना एक आवाज़ सुनाई देती थी जो उनको कहती थी कि अब्दुल कादिर मेरे पास वापस आ जाओ और मेरे जो है ना जिक्र में खुद को मशगूल कर दो। ये लोग जितनी भी तारीफ़ें लिख लें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक गलती कर दी है। ये देखें इधर लिखा हुआ है एक दिन ये जंगल में जा रहा था और उसने जो है ना एक आवाज़ सुनी और उसके बाद इसको बोला था कि जो है ना उधार पे कोई चीजें ले ले। एक ये भी आवाज थी, उधार पे लेने वाला अंबिया की सुन्नत है। ठीक है, तो उसके बाद गौसे पाक ने कहा कि जो है ना मैं नहीं लूंगा उधार पे उनसे चीजें। उसने ये भी आवाज ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा उधार चुकाना हमारी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब हर अंबिया ने अपनी ज़िंदगी के लिए मेहनत मुशक्क़त की थी और खुद का पेट खुद ही पाला था। लेकिन जब बात इसकी आ रही है तो इसके लिए अल्लाह पाक जो है ना मतलब गैब से आवाज़ आ रही है कि तुम कुछ कमाओ मत, हम तुम्हें जो है ना देंगे। तो ये बंदा फिर जाके जो है ना शॉपकीपर से जो है ना उधार पे चीज़ें मांगता है। और उसके बाद फिर काफ़ी दिन इसको उधार पे चीज़ें खाने के बाद जब उसको फिक्र होती है कि जो इसका मैं उधार कैसे चुकाऊं, तो उसको एक दिन फिर आवाज़ आती है कि एक जगह पे चले जाओ और उधर जो भी तुम्हें मिले वो इस दुकानदार को उठाकर आके दे देना। तो फिर वो शेख अब्दुल कादिर उधर जाता है और उसको जो है ना एक सोने का टुकड़ा मिलता है और वो जो है ना आके इसको दुकानदार को दे देता है। मतलब इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका जो है ये माना हुआ था कि जाके चीज़ें ढूंढ के आता था और दुकानदारों को दे देता था, तब तक के लिए उधार पे चीज़ें लेता रहता था। उसके बाद फिर जो है ना ये बंदा चला जाता है 25 साल के लिए जंगलों में। ठीक है, और 40 साल तक ये बंदा जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ता था इशा के वज़ू के साथ। ठीक है, 15 साल तक।
اور اس کے بعد پھر جو ہے نا 15 سال تک یہ بندہ ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ 40 دن تک کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ کیا بات ہے اس بندے کی! ابھی تو رکے، آگے چلیں۔ پھر اس کو جب اپنے نفس سے پریشانی ہونے لگی تو اس نے جو ہے نا 1 سال تک صرف جو ہے نا سبزیاں کھائی اور کوئی بھی پانی نہیں پیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے 1 سال تک صرف پانی پیا اور کوئی سبزیاں اور کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی میٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر 1 سال تک جو ہے نا اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی وہ بندہ سویا تھا۔ اور پھر جب اس بندے کو اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا پریشانی ہونے لگی تو پھر یہ بندہ الٹ پلٹ ہونے لگا، اتنا کہ اس پوری جسم پہ زخموں کے نشان بن گئے۔ اگر اس بندے کو اپنے نفس سے اتنی پریشانی دی تو بھائی شادی کر لیتا، لیکن شادی کب کرتا ہے؟ 51 سال کی عمر میں۔ حالانکہ ادھر لکھا ہے کہ 25 سال تک بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد 40 سال تک پھر یہ بندہ جنگلوں میں جا کے گھومتا ہے۔ 25 اور 40 ہو گئے تقریباً 65 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ادھر لکھا ہوا ہے کہ 51 سال میں یہ بندہ آگے چل کے شادی کرتا ہے۔ یہ واقعہ سنیں اس کا، یہ واقعہ بہت حیرت انگیز۔ جب وہ بندہ عبد القادر جیلانی عراق میں اپنی کیا کہتے ہیں اسپریچول ایکسرسائزز کر رہا تھا جنگلات میں، تو اس بندے کے پاس ایک ہینڈسم بندہ آتا ہے برائٹ فیس کے ساتھ۔ پہلے وہ بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ صرف ایک ہی شرط پہ رہوں گا کہ اگر تم مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی بھی طرح کا ہے، تو عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم رہ لو۔ اس کے بعد وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے جب تک میں واپس آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اسی اسپاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت بتاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بندہ چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم پھر ادھر ہی بیٹھے رہو جب تک میں جو ہے نا دوبارہ لوٹ کے نہ آ جاؤں۔ اس کے بعد وہ پھر لوٹ کے آتا ہے 1 سال کے بعد اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کے پھر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے 1 سال کے لیے۔ اور 1 سال کے بعد وہ جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بندہ تھوڑے دودھ اور روٹی کے ساتھ جو ہے نا واپس آتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا خضر علیہ السلام ہوں۔ مطلب بھائی کچھ بھی ڈال دو اور وہ جو ہے نا مارکیٹ میں چلے گا، یہ اسٹوری ہے اس کے پیچھے۔